डे 13 आपका लास्ट डे होगा फर्स्ट HOD का। इस दिन आपने आपकी जो बुक है उसके यूनिट नंबर 1 के आखिर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो आपने वहाँ पर ही वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर आपको दे दिया गया है, इनके आंसर्स भी दे दिए गए। आपने बिल्कुल ऐसे ही अपनी नोटबुक्स पर ये पूरा पैटर्न बनाकर इसको नोट करना है और सही आंसर को अंडरलाइन करना है आपने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट आंसर, और इसका फर्स्ट है मशीन्स दैट हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? सैटेलाइट्स, स्पेसशिप्स, रॉकेट्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपका डे 13 का काम है और ये है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट आंसर। ये भी आपने यहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक्स पर। पहला है मशीन्स दैट हैव बीन सेंट इनटू द स्पेस आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, स्पेस प्रोब्स या रॉकेट्स। इन तीनों में से क्या था जब आपने लेसन पढ़ा था? तो वो ये था, और इट इज़ स्पेस प्रोब्स। इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 2 पे देखिए, हेमी मीन्स, हेमी का क्या मतलब होता है? हाफ होता है, फुल होता है या मिड होता है? तो हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। तो इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। तीसरे नंबर पर देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन डे, मंथ और ईयर। तो एक साल में वो करती है, तो एन ईयर होगा, ईयर के नीचे आपने लाइन लगा लेनी है। द मून, नेक्स्ट फोर्थ देखिए, द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स, द अर्थ, द जुपिटर। तो किसका है? द अर्थ का। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। तो मून के नेचुरल सैटेलाइट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो इसने आपने द अर्थ को अंडरलाइन कर लेना है कि मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। आगे है नंबर 5 पे, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, सीजन्स या अर्थक्वेक्स। तो क्या करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ? डे एंड नाइट बनाता है। तो आपने डे एंड नाइट को अंडरलाइन कर लेना है। और 6 नंबर पर देखिए, द डिफरेंट सीजन्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रोटेशन, रेवोल्यूशन या इक्वेटर। तो रेवोल्यूशन से मुख्तलिफ सीजन्स बनते हैं और चेंजेस आती हैं वेदर के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट डे का डे 13 का काम है, जिसको आपने अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। ये 3 चॉइसेस दी हुई हैं आंसर्स में, एक आंसर को आपने अंडरलाइन करना है और आपने बताना है कि ये करेक्ट आंसर है। और इस तरह आपका 13 डेज़ का काम कंप्लीट हुआ। अगर हर दिन का काम आप हर रोज़ करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और आपको हर चीज़ याद भी हो जाएगी। डे 13 ये लास्ट डे है जिस दिन आपने ये चूज़ द करेक्ट आंसर पढ़ने हैं, याद करने हैं और इसी तरह कॉपी पे नोट करने हैं। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम? विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम? तो कौन सा है सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज है, हज है या रोज़ा है? दो, बिल्कुल सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो नमाज है। फर्स्ट कौन सा था? कलमा तैयबा है फर्स्ट, और सेकेंड कौन सा है? नमाज है। नमाज इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स दैट आर कॉल्ड। नमाज जिन हिस्सों में तकसीम की जाती है, नमाज को जिन हिस्सों में डिवाइड किया गया उन्हें क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं, फ़र्ज कहते हैं या रकात कहते हैं? तो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त जवाब है रकात कहते हैं। तो रकात को अंडरलाइन किया हुआ है। द चिल्ड्रन मस्ट स्टार्ट सेइंग देयर नमाज व्हेन दे आर। द चिल्ड्रन must start saying their namaz when they are। बच्चों को अपनी नमाज शुरू कर देनी चाहिए जब वो कितने साल के हों? 7 years old, 8 years old, 9 years old। तो दूसरा ऑप्शन है 7 years old, 7 years old। नंबर 4 है नमाज teaches us। नमाज teaches us, नमाज हमें सिखाती है क्या? पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्क, रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स। तो ये क्या है? पंक्चुअलिटी। इसका दुरुस्त जवाब है पंक्चुअलिटी। नंबर 5, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नमाज इज़ द कूलनेस ऑफ माई
अब बताना है नबी वसल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज इज़ द कूलनेस, ऊपर भी हमने देखा माई हार्ट है, आइज़ है या ब्रेन है, तो ये दुरुस्त जवाब है आइज़, बिल्कुल सही आइज़। तो ये है स्टूडेंट्स आपके 13 डेज़ का काम, जो 13 दिन आपको फर्स्ट HOD के लिए दिए गए हैं, उसका सारा काम आपको बता के समझा के पढ़ा दिया गया है। अब आप रीडिंग भी करिए और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखिए, याद कीजिए।